आज सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 54 की आदर्श कॉलोनी में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया ताकि कार्रवाई में कोई बाधा ना आए। सुबह सुबह टीम सेक्टर 54 की फर्नीचर मार्केट में पहुंची और शुरू हुई तोड़फोड़। आइए सुनते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। तो आप क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैम। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ रह रहे थे? अभी मैम वैसे तो मेरा 20-25 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं है ना, वो पिछले 30-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 1992 से यहाँ पे लोगों के वोटर कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, आधार कार्ड तो चलो बाद में बने हैं, वोटर कार्ड, उसके बाद से राशन कार्ड, सरकार की यहाँ पे पानी का, बिजली का, है ना, सारा कुछ जितनी भी फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कराई हुई है। ठीक है, उसके बाद से ये अभी तो मतलब हमारा कोई बायोमेट्रिक सर्वे नहीं हुआ है यहाँ पे किसी को। यहाँ पे लगभग जो बिल्कुल लीगल झुग्गियाँ हैं वो 250-300 झुग्गियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल लीगल हैं, जो 1992 से स्टैंड कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक भी घर ऐसा नहीं है, किसी एक भी पर्सन को यहाँ पे मकान नहीं मिला हुआ है। डीसी साहब ने खबर तो लगवा दी है कि हमने यहाँ पे जिनका हक बनता था उनको मकान दिलवा दिया है, लेकिन हम डीसी साहब से पूछना चाहते हैं कि वो मकान कहाँ है। वो क्या वो मकान, ऐसा तो नहीं है कि वो मकान हमें नहीं दिख सकता, वो मकान तो हमें दिख सकता है। जैसा आर्टिकल 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार हमें देता है। तो मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2006 में जो बायोमेट्रिक सर्वे हमारा हुआ था 18 कॉलोनियों का पूरे चंडीगढ़ में, तो उसमें हमारी कॉलोनी को अछूता क्यों किया गया, हमारे साथ ये सौतेलापन व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये बस इतना है, डीसी साहब से इतना सवाल है कि अगर आपने उस समय सबको दिया तो हमें क्यों छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि मैडम उस समय भी हम रह रहे थे 2006 में, हमारे पेरेंट्स वगैरह सब। उसके बाद से 2006 से डीसी ऑफिस, इलेक्शन कमीशन, स्टेट ऑफिस, एमसी ऑफिस, कहाँ नहीं चिट्ठियाँ दे के पार्षद को, सांसद को, सबको चिट्ठियां दी हैं, किसी ने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया है। उसके बाद से अभी तक हमारा कोई बायोमेट्रिक सर्वे नहीं हुआ है और बिना किसी बायोमेट्रिक सर्वे के सारी झुग्गियां चक दी हैं। आपको पहले कोई नोटिस मिला था? पहले नोटिस कोई नहीं मिला मैम, बस ये है कि अनाउंसमेंट कर दी थी आज से 4-5 दिन पहले, बस अनाउंसमेंट करी थी और कोई नोटिस नहीं मिला है। तो आपका नाम? अंजू नाम है मेरा। आप यहाँ कितने समय से रह रहे थे? मेरे को तो 30 साल हो गए। और कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम तो बहुत थे, शादियां हो गई बच्चों के, यहीं पे रह के यहाँ से फिर चले भी गए लोग। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं। और आप? मैं भी कोठियों में काम करती हूँ, मेड का काम करती हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बिना दिए ही कुछ बेघर कर दिया। पहले हमें कुछ दे देते तभी हमारे को बेघर करते, अब इधर से तोड़ दिया। अब ना हम इधर के ना उधर के, किराए पे भी नहीं मिलता कमरा। किराया भी इतना महंगा है कि हम लोग 8,000 कमाने वाले 5,000 6,000 किराया कहाँ से भरेंगे। अगर 6,000 किराया भी देते तो हम खाएंगे क्या। तो आपको कोई नोटिस आया था इससे पहले? बस खाली अलाउटमेंट करके जाते थे, नोटिस तो आता ही नहीं था। तो यहाँ पे रह रहे बाबे दादे सब गुजर गए, लेकिन आज तक जैसे कि सब आश्वासन देते रहे से हाँ मकान मिलेंगे, छत मिलेंगे, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। कल तक भी बोले से नहीं कॉलोनी रुक गया। मैं बंटी सर से भी फ़ोन किया, उसने बोला से सुरेंद्र अभी कॉलोनी रुक रहा है। लेकिन फिर भी जैसे शाम को भी फ़ोन किए तो बोले क्या से कोई पता नहीं है, से शाम को आप अपने सामान शिफ्ट कर लो और कोई पता नहीं है, टूट भी सकता है, रुक भी सकता है। अब बताइए मेरा हर सामान यहाँ पे जत गया, टूट गया। मैं यहाँ पे आया 6 बजे आया तो बुलडोजर चल रहा है, मेरा कोई सामान नहीं निकला, सारे दब गया। तो बताओ हम लोग को कहाँ जाएंगे। जो 10,000-15,000 रुपया किराया है, 8,000 किराया है, हम लोग गरीब आदमी है। देखो जी पेंट की काम करता हूँ, अभी आपके सामने सारे कुछ पड़ा हुआ है, आप देख लो। हम लोग कहाँ जाएंगे, इतने बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। हम लोग को घर यहाँ तोड़ दिया गया। अगर मकान लेने जाते ना कमरा किराए पे, वो पूछते हैं, कहते हैं जी हम 3-4 जनों से ज़्यादा फैमिली वालों को कमरा देंगे नहीं। जो कमरे 2,500-3,000 में मिल रहे थे आज वो 7-7 रुपये में दे रहे हैं। और बिजली का बिल मांग रहे हैं 10 रुपये यूनिट, पानी का 500 रुपये 400 रुपये पर मेंबर मांग रहे हैं। आप बताओ 10,000 रुपये में कहाँ से हम लोग क्या करेंगे मैडम। अब ये तो कुछ नहीं, अब गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी की है, हमारे किसी गरीब के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जी उन्होंने। हम लोग आप लोग को घर के सफाइया करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, पेंट करते हैं, हर चीज करते हैं। अब हम लोग कहीं भगा रहे हैं। हम चंडीगढ़ को कहाँ जाएंगे, चंडीगढ़ से गवर्नमेंट से कह रहे कहाँ हैं जाएंगे, आप ठीक है, आप स्लम फ्री कर रहे हो चंडीगढ़ को, ठीक है आप स्लम फ्री करो, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। कम से कम हमें छत का जुगाड़ तो करके दो। हम यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा 1992 से रह रहे हैं। जो पहली आग लगी थी चंडीगढ़ में, यहाँ पे कॉलोनी में सबसे पहली आग मेरे घर पे लगी थी। मेरा 6 महीने का मेरा भाई इसी कॉलोनी में जल के मरा था। उसके बाद में
हमारा बताओ सारा सब कुछ हमें दिया है और उसके बाद भी हमें छत का कुछ नहीं जुगाड़ करा। और हमें भी अगर नोटिस हमें क्या मिला कि इस नोटिस में सिर्फ बोल के गए कि आपको जी 4 दिन बाद हम आपकी कॉलोनी तोड़ देंगे, हमें लिखित में कोई भी हमारे पास कहीं भी नोटिस हमें चिपका के नहीं गए। देखो मैम, जहाँ ये फर्नीचर मार्केट है वहाँ नोटिस लगाया गया था, जहाँ हर दुकान पे नोटिस लगाया गया था, जहाँ इतने दिन क्या कॉलोनी टूट जाएगा फर्नीचर मार्केट। हमारे कॉलोनी में कहाँ नोटिस लगा। जब आया अनाउंसमेंट करने तो हमने बोले सर आप तो नोटिस लगाइएगा, लेकिन बोला कि ये क्या है, ये भी तो नोटिस है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी नोटिस है। लेकिन नोटिस का मतलब है जैसे दुकान पे चिपकाया गया उस तरह होता है, जहाँ नोटिस लगाए हैं। आज हमारे नोटिस बगैर ही तो घर तोड़ दिया, घर से बेघर कर दिया, बच्चे रोड पे है, भूखा है, प्यासा है, हम लोग कहाँ से भरेंगे बताओ जी।